चलो मेरे साथ साथ आप भी इस व्लॉग को एंजॉय कीजिए और मैं भी कर रही हूँ क्योंकि हस्बैंड जी की बहन की है शादी। जो कि एक ज़िंदगी है छोटी सी, एक ज़िंदगी है छोटी सी, उसमें बीमारियों ने घेर लिया है, लोगों के ताने ने घेर लिया है। अपनी ज़िंदगी जैसे मानो भूल ही गए हैं जीना, जीते हैं समाज और दुनिया के लिए। अपनी खुशी को तो मानो भूल से गए हैं। चलो अपनी खुशी को तराशते हैं, कुछ अपने बारे में सोचते हैं। ये लाइन कही तो है मैंने और इस लाइन पे अब अमल भी कर रही हूँ। वैसे भी मैंने दुनिया का ना तो कभी दुनिया ने मेरी लाइफ में इंटरफेयर किया है और ना ही मैंने कभी दुनिया को अपनी लाइफ में इंटरफेयर करने का मौका दिया है, क्योंकि मेरी घर है, मेरी गृहस्थी है, उसमें मैं अपनी चलाऊंगी और किसी की नहीं। क्योंकि मैंने बहुत करीब से देखा है, जब आप दुनिया की आपकी लाइफ में इंटरफेयर होने लगता है ना, तो फिर आपकी लाइफ तमाशा बन जाती है। तो अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो। ज़िंदगी आपकी है, किसी के बाप की नहीं, है ना। हेलो मेरी वाईटी फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करूँगी कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और पहले से बेहतर हूँ। प्रॉपर ठीक अभी नहीं कह सकते हैं, पर पहले से बेहतर हूँ, क्योंकि अभी 2 दिन पहले मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था कि मेरी तबीयत में सुधार नहीं हो रहा है, पर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आ रहा है। दवाई भी कंटिन्यू है, सब चीज़ें, रेस्ट भी पूरा ले रही हूँ, क्योंकि रेस्ट ही है, क्योंकि चल नहीं सकते हैं, कुछ ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तो इस चीज़ के चलते पूरा प्रॉपर मैं रेस्ट पे हूँ। इस टाइम पे मैं कोई काम नहीं कर रही हूँ। बस ये है, अपना तो थोड़ा बहुत जो अपना खुद का है वो तो करना ही पड़ेगा ना, उसको तो कैसे कोई मतलब वो करेगा। बस परमात्मा हाथ पैर बनाए रखे, बाकी तो कोई इतना नहीं करने दे रहे हैं, हस्बैंड भी नहीं करने दे रहे हैं, बच्चे भी कुछ इस काम नहीं करने दे रहे हैं मुझे। ये चीज़ें थोड़ा सा मुझे लग रहा है और मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे अपने काम पर वापस आऊँ। तो आज मतलब मंगलवार था कल और आज है बुधवार, तो मैं आप लोगों को कल वाला व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, जो कि मैं शादी में नहीं गई थी। मेरी बुआ की लड़की की और इनके मामा की लड़की की शादी थी। तो कल के साया बहुत ज़्यादा था शादी का, और जाने के लिए बहुत लोगों की जगह से कार्ड भी आए हुए थे, पर कुछ तो मेरे पर्सनली ऐसे आए हुए थे कि जिसमें मुझे जाना था, पर मेरी हेल्थ की वजह से मैं कहीं भी नहीं जा पाई। अगर मैं ठीक होती तो मैं ज़रूर जाती। फिर मैंने पर्सनली उनसे कॉल पे बात की कि मेरी इस तरीके की सिचुएशन है और मैं नहीं आ सकती हूँ। फिर जो अपना शगुन होता है वो सब करा मैंने, जो प्रॉपर होता है वो चीज़ें। तो फिर हस्बैंड गए थे, जो कि इनके मामा की लड़की की शादी थी और मेरी बुआ की लड़की की शादी थी। तो जाना तो मुझे भी था, क्योंकि मुझे भी चाहिए था जाना, पर हेल्थ इशू की वजह से मैं नहीं गई हूँ। पर हस्बैंड ने जैसे थोड़ा बहुत शूट किया है तो वो आप लोगों के साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए, ये देखिए कितने सारे कपड़े आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे कपड़े धुले हैं आज, क्योंकि आज ये सारे कपड़े धुले हैं आज क्योंकि कल वीरवार हो जाएगा, फिर कपड़े नहीं धुलेंगे, तो इस वजह से। और काफ़ी 3-4 दिन के कपड़े थे। संडे को हमने वो मशीन लगाए थे, हस्बैंड ने ही, और हस्बैंड ने बच्चों ने मिलके इनको धोया है। और मेरी तो हालत ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं, तो इस वजह से मैं तो थोड़ा बहुत जितना हो पा रहा था उतना करने की कोशिश कर रही थी। बट कोई बात नहीं, आप सबकी ब्लेसिंग है, बहुत अच्छा लगा। और मन नहीं कर रहा था, तो मन नहीं कर रहा था कि कुछ करूं कि नहीं करूं, तो फिर एकदम से मेरे वो आया कि चलो व्लॉग है। हस्बैंड भी वीडियो शूट करके लाए थे, ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूंगी। और कल हर्ष ने मेरे लिए बनाए थे पकोड़े, क्योंकि टेस्ट नहीं आ रहा है ना, दवाई खा खा के सारा जो टेस्ट है अजीब का, वो ऐसा लग रहा है कड़वाहट सा आ चुका है। तो फिर मतलब कभी कुछ ला के खिला रहे हैं, कभी दे रहे हैं, कभी कुछ ला के खिला रहे हैं, जिससे कि मुंह का जो टेस्ट है वो थोड़ा सही हो जाए, पर वो चीज़ें नहीं हो रही हैं। और फेस भी देखो कितना ज़्यादा डल हो गया है। बीमारी में तो हो ही जाता है। और फिर ये चीज़ें थी ना, समझ में नहीं आ रहा था कि बीमारी क्या है, किस वजह से क्या चीज़ है, बस जैसा लग रहा था ऐसा डॉक्टर को बता रहे थे, फिर उस हिसाब से दवाई लगी है। फिर जो कहते हैं झाड़ा बुक्की करवाना पड़ता है, वो सब करवाना पड़ता है। तो फिर हस्बैंड गए थे तो वो सब भी करवाया है, जिसकी वजह से मुझे अब लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिलीफ है। और मैं तो ज़्यादा वैसे भी कहीं जाती नहीं हूँ, निकलती नहीं हूँ, पता नहीं को लोग बोलते कहीं पैर पड़ गया, ये हो गया, वो हो गया, तो क्या कह सकते हैं, है ना। तो वो सब चीज़ें थी। और उसके बाद कल हर्ष ने बनाए थे पकोड़े, वो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। क्लिप मैंने थोड़ा सा शूट किया है, पर उस टाइम पे मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, तो ज़्यादा मुझसे बोला नहीं जा रहा था कल तो फिर हर्ष गया था रात को शादी में, और इसके पापा भी गए थे, तो वही सब चीज़ें। और मेरे घर से मतलब फैमिली गई थी पूरी, जेठ जी गए थे, जेठानी गई थी, उनके बच्चे गए थे, सभी गए थे, बट मेरे को, मैं अकेली नहीं छोड़ा था, क्योंकि प्राची मेरे पास थी, इस वजह से।
और फिर प्राची मेरे बिना कहीं जाती नहीं है, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाती मेरे बिना, तो उसको ना वो चीज़ें, उसको कुछ भी हो मम्मा चाहिए। तो ये चीज़ें हैं। अब इन कपड़ों की तय लगाऊंगी, बैठे बैठे तो कर लूँगी, जैसे अब बैठी हूँ ना, जैसे मैंने ये पीछे तकिया लगा रखा है या फिर गद्दी लगा लेती हूँ तो थोड़ा बहुत रिलीफ मिलता है, ऐसे नहीं बैठ पाती हूँ। अब पैरों को देखो इस तरीके से मैं ऐसे फोल्ड करके ऐसे करके बैठने को हो पा रहा है नहीं। ये जो पैर की जो जॉइंट है ना, ये मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए जॉइंट है ना, ये जो पैर का जो जॉइंट होता है, ये घुटना है जैसे, और घुटने का ये वाला साइज़ है, इसमें मेरे को इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है इसमें, जिसे हम पैर को ऐसे फोल्ड करते हैं, तो इसकी वजह से मुझसे ना तो बैठता बन पाता है ना चलता बन पाता है, पता नहीं क्या हुआ है, भगवान ही जानता है। और इससे सीधा मतलब पूरे उसमें दर्द भी उठता है। तो अभी तो फ़िलहाल रिलीफ है, और जो भी चीज़ें हैं, दवाई लगाना, सेक करना और सब चीज़ें कर रही हूँ कंटिन्यू। तो कोई नहीं, हो जाएगा धीरे धीरे, और व्लॉग तो कंटिन्यू है और कंटिन्यू ही रखूँगी। और कल का जो ब्लॉग था उसके अंदर आप लोगों ने क्वेश्चन पूछा था कि दी क्या हुआ, आपने इस तरीके से मतलब बोला है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बोल रही हूँ वो मेरे साथ हो रहा हो, पर किसी ना किसी के साथ तो हो ही रहा है। कोई ना कोई लड़की इस चीज़ को फेस कर ही रही होती है। ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ बोल रही हूँ तो वो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ ना कुछ कोई ना कोई हर कहीं फेस कर रहा होता है। तो दुख है, तकलीफ़ है, अगर उसकी दर्द की दवा मिल जाए तो तकलीफ़ कम हो जाती है। जब वो दर्द नासूर बन जाए तो ना तो दवा काम करती है और ना दुआ काम करती है। तो आपको क्या लगता है मुझे कमेंट में बताइएगा। और व्लॉग है जो अब कंटिन्यू रहेगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आप भी साथ दीजिए, क्या क्या कैसे कैसे हुआ है ना। तो देखा आपने, हमारे यहाँ बंदरों का बहुत बुरा आतंक होता है, इसीलिए मैं आपको बोलती हूँ कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बंदर हैं, हद से ज़्यादा। अभी जो आवाज़ आपको सुनाई ना, ये ऐसा नहीं है 2-4 बंदरों की आवाज़ आपको सुनाई है, कम से कम 40-50 बंदर थे जिनकी लड़ाइयाँ हो रही थी। हमारे टाइम का हम लोग बहुत इस चूरन को एंजॉय करते थे, और इनको ला के दिया तो बोल रहे ये हमने नहीं खाया, पता नहीं इसको कैसे खाते हैं, तो इससे नहीं खाया जा रहा था। मैंने कहा मैं बताती हूँ इसको किस तरीके से खाते। इसको चूरन होता है, अब हमसे खाया नहीं जा रहा। मज़ा आ गया। पकौड़े बनाए हैं हर्ष और प्राची, इन दोनों ने। तो ये देखिए हर्ष ने कितने अच्छे पकोड़े बनाए हैं, ये देखिए। और ये है मेरी चाय। अच्छा लगता है ना जब आपके बच्चे आपके लिए कुछ करते हैं। मेरी फिर से वही हालत हो गई है। नेक्स्ट डे है आज, और आज दिन है मंगलवार, और आज है 11। तो हर्ष ने बनाया है ये पकोड़े और चाय गर्मा गर्म ला के दिए, कह रहे थोड़ा टेस्ट सही हो जाएगा मुँह का, तो पकोड़े खा के देखो। पकोड़े सच में बहुत अच्छे बनाए हैं, पर अच्छा नहीं लगा। तो यहाँ पर पहुँच गए हैं हस्बैंड, तो सुबह ही चले गए थे, पर हर्ष बाद में गया था अपने ताऊ औरों के साथ, क्योंकि फैमिली गई थी पूरी, तो उनके साथ हर्ष गया था। और फिर ये दोनों वहाँ पर मिले, फिर इन्होंने वीडियोस वगैरह बनाई। और हर्ष अनकंफर्टेबल फील करता है कैमरे के आगे, हस्बैंड थोड़ा बहुत अब करने लगे हैं, क्योंकि उन्हें पता है भैया कैमरे के लिए तो करना ही पड़ेगा, तो वो थोड़ा सा मतलब अच्छा कर लेते हैं, थोड़ा कोशिश कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर सभी लोग हैं घर के, जो लोग गए हैं, तो यहाँ पे ये लोग खूब दावत मार रहे हैं, और मैं नहीं गई थी। तो भाई आपको मैंने आगे बताया कि मैं क्यों नहीं गई थी, यही रीज़न था। तो फिर जैसा हस्बैंड से शूट हुआ, उन्होंने पूरी कोशिश की, जिसमें मैंने उनको ये नहीं कहा था कि आपको व्लॉग शूट करना है या कुछ भी। उनको जैसा मन बन पड़ा, जैसा उनको लगा कि हाँ ये चीज़ें करनी है नहीं करनी है, तो उस हिसाब से उन्होंने उतना लिया, क्योंकि उनको अभी इतनी नॉलेज नहीं है क्या चीज़ें लेनी है, क्या चीज़ें कैप्चर करनी है। पर मेरे लिए इतना भी काफ़ी था कि चलो उन्होंने ली है, वो मेमोरी के तौर पर एक याद रह जाती है ना कि हमने ये सब चीज़ें की हैं। तो
ये गाड़ी है जो कि ये दे रहे हैं, काफ़ी अच्छी शादी कर रहे हैं की है इन्होंने, बुआ जी ने और मामा जी ने, क्योंकि इनके मामा है और मेरी बुआ है, जैसे मैंने आपको आगे बताया। तो काफ़ी सारे लोग हैं, आप देख सकते हैं, बारात भी आ चुकी है और इन लोगों का भी घर आने का टाइम हो चुका है, क्योंकि इन लोगों को भी निकलना था। तो यहाँ हर्ष ले रहा था, क्योंकि हर्ष को इतना नहीं समझ में आता है। तो दुल्हन की भी एंट्री हो चुकी है, ये आपको मैं दिखाती हूँ और क्लियर आपको दूल्हा दुल्हन भी मैं आपको आगे दिखाऊंगी। एक छोटी सी क्लिप है मेरे पास, वो आप लोगों के लिए शेयर करूँगी। तो पूरा लुक दुल्हन का आपको दिखाते हैं। बुलेट पे एंट्री हो रही है, भाइयों सारे के सारे भाई अच्छे से अपनी बहन की एंट्री करवा रहे हैं। ये जो पल होता है ना, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। आप भी दुआ कीजिएगा, मैं भी दुआ करती हूँ कि परमात्मा इनके जीवन में हमेशा खुशियाँ दे और कभी भी इनकी आंखों में दुख के आंसू ना आए, बस खुशी के पल जिए, खुशी की ज़िंदगी जिए। यही दुआ करती हूँ परमात्मा से कि हमेशा इनकी गृहस्थी हंसी खुशी आबाद रहे और इन जोड़े को मेरी तरफ से यहीं से आशीर्वाद खूब सारा। तो जो भी था मैंने आपको बताया, अपने व्यूवर्स को क्या चीज़ें हैं, क्या है, कैसे नहीं है, पर सब आप लोगों के साथ शेयर की है। आशा करूँगी कि आप मेरी बात को, मेरी भावनाओं को समझ रहे होंगे। और तो आज का ब्लॉग अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। वहाँ से ये शादी एंजॉय करके घर आ चुके थे, दोनों बाप बेटा शादी एंजॉय करके घर आ गए थे, तो आप देख सकते हैं। तो ये बोल रहे थे उसका क्यों लिया, वो ऐसा थाल लेके आ रहा था। तो थाल गिलास भात में मिलते हैं हमारे, तो वो सब चीज़ें हैं, तो वो लेकर गए थे ये। और बहुत अच्छे से शादी के लिए इन्हें बता रहे थे, बहुत अच्छी शादी कर रहे हैं, बहुत अच्छा मतलब लगा वहाँ की वो सब बातें चीज़ें चल रही थी। और आप लोगों से ये कहना है कि अपने जीजू को थोड़ा सा मोटिवेट कीजिए, जिससे कि बाहर जाकर व्लॉगिंग करें, क्योंकि ये बहुत सारी जगहों पे जाते हैं और इनकी अगर ये आप इनको मोटिवेट करेंगे तो ये ज़रूर व्लॉगिंग करेंगे। और व्लॉगिंग बहुत अच्छी करते हैं, बस थोड़ा सा ना आप करेंगे तो कर। लो जी, आशा करती हूँ कि आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना ढेर सारा सपोर्ट कीजिएगा। और मैं भी वही व्लॉग बनाती हूँ जो व्लॉग और लोगों के आप देखते हैं, और बस थोड़ा सा साथ सपोर्ट की ज़रूरत है। जैसे ही ठीक होंगी बहुत अच्छे अच्छे बेहतरीन बेहतरीन व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। घर में शादी है, बहुत कुछ है, बहुत अच्छे अच्छे फंक्शन होने वाले हैं, फैमिली लोग आएंगे, सब लोगों से हो सकेगा तो ज़रूर मिलवाऊँगी। और मेरी फैमिली कितनी बड़ी है ये आपको एक बार ज़रूर दिखाऊँगी, है ना। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।